हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा जो लेक्चर है वो है गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी आज हमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक बार हम अपना कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर हम लोग डीपीपी फॉर्म में क्वेश्चन भी कर लेंगे। ऐसा तो हमने हर एक लेक्चर में ही करते चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। है तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं गोल्गी बॉडी। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर इसको डिस्कवर्ड किसने किया था। एनसीईआरटी ने भी यही लिख रखा है कि सबसे पहली बात उन्होंने लिखा रखा कि भैया डिस्कवरी किसने की थी इसकी। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है कैमिलो गोल्गी। क्या नाम है? कैमिलो गोल्गी। तो सबसे पहली डिस्कवरी जिसने की थी, मतलब पहली क्या है, वही गोल्गी बॉडी को खोजने वाला एक ही बंदा रहा होगा। तो जिसने डिस्कवर्ड किया था उसको हम बोलते हैं, उस साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं? कैमिलो गोल्गी। अपने नाम पर ही इसने इस ऑर्गन का नाम भी चिपका दिया कि भैया अपने नाम पर अपना खोजा है। तो भाई वो खोज का थोड़ा सा आदमी याद कैसे रखेगा? हम जैसे लोग याद तो नहीं रखेंगे ना, तो अपना नाम तो चिपकाना ही पड़ेगा। तो हमने नाम ही पूरे ऑर्गन कर रख दिया कैमिलो गोल्गी करके। उनका नाम था तो उन्होंने कहा भैया गोल्गी बॉडी बोल लो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोल लो, गोल्गी अपीयर्स बोल लो, ये सारे नाम बोलो लेकिन गोल्गी जरूर लगाओ। पहली बात तो ठीक है। और कब डिस्कवरी हुई थी इसकी? 1898 में। कितने में? 1898 में इसको डिस्कवर्ड किया गया था। ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो मैंने एक सिस्टर्नी बनाया यहां पर। ये मैंने एक सिस्टर्नी बना दिया। तो यानी इसके दो पार्ट होते हैं। एक सिस्टर्नी वाला पार्ट होता है यानी सिस्टर्नल वाला पार्ट होता है, और एक होता है वेसिकल वाला पार्ट। यानी ये जो मैं बना रहा हूं ये वेसिकल वाला पार्ट हो गया, ये वेसिकल पार्ट हो गया। तो ये जो सिस्टर्नी है इसके ग्रुप होते हैं। क्या सर एक ही सिस्टर्नी होती? नहीं, इसके ग्रुप होते हैं। मैं डायग्राम में क्लियर कर दूंगा आपको। इसका जो डायमीटर होता है, यानी मैं कहूंगा जो बीच में एरिया है वो हो सकता है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर का इसका जो एरिया बीच का खाली वाला जगह है वो हो सकता है। एनसीईआरटी ने लिख भी रखा है। मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगी ये चीज। आगे बढ़ते हैं और हम डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत सारी क्या बनी हुई है? सिस्टर्नल बनी हुई है। और ये जो वैक्यूल फॉर्म बना हुआ है इसको हम बोलते हैं वेसिकल बोलते हैं। अगर हम देखें स्ट्रक्चर के अलावा, अगर हम देखें तो इसके दो फेज होते हैं। फेज कह सकते हैं, पार्ट कह सकते हैं। दो फेज होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिस फेज यानी सिस पार्ट, और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रांस फेज यानी ट्रांस पार्ट बोल देते हैं। अगर मैं समझाना चाहूं सिस फेज क्या है, ट्रांस फेज क्या है, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली में कॉन्सेप्ट यहाँ पर छिपा हुआ है। और इस पूरे टॉपिक में, गोल्गी बॉडी के पूरे टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर है। यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर देखो है क्या ना कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपना यहीं पर है। जो समझना है हम लोग यहीं समझना, बाकी चीजें हमें समझना नहीं है। तो चलो आप समझते हैं इस चीज को। आप देखो बहुत ही अच्छे से समझना। मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम रखे हैं यहाँ पर और आपको बहुत ही प्यार से समझना है, तभी जाके कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करूंगा, एकदम बेस से चीजों को स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझना। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर बना राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या बना? यहां पर बना होगा राइबोसोम। क्या बना होगा बच्चा? न्यूक्लियस के अंदर बना होगा राइबोसोम। आओ यहां पर लिखते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या बनता है? राइबोसोम बनता है। राइबोसोम न्यूक्लियस के अंदर बनता है और आकर चिपक जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बनाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पिछली क्लास से मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था। आप वहां से जाकर इसका डिटेल में लेक्चर देख सकते हैं, कैसे क्या चीजें सब वहां से समझ में आ जाएगी। आज मैं गोल्गी बॉडी बता रहा हूं, उससे पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूं आपका। न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बना, राइबोसोम आकर ईआर से चिपक गया। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ईआर वाला है। ठीक है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो राइबोसोम ईआर के पास आया और उससे चिपक गया और उसने बनाया आरईआर। इसको हम क्या बोलेंगे? आरईआर। क्यों? क्योंकि यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट है। मेरी बात समझना। अब ये राइबोसोम क्या बनाएगा? ये राइबोसोम बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा बच्चा? प्रोटीन। और प्रोटीन को बनाकर वैक्यूल फॉर्म में पैक कर देगा। यहां पर प्रोटीन वैक्यूल फॉर्म में पैक हो गई। ये हमने वैक्यूल बना दिया, ये हमने वैक्यूल बना दिया। और यहां पर हम क्या बना देते हैं? यहां पर हम प्रोटीन बना देते हैं। ये मैंने प्रोटीन वाला पार्ट बना दिया। ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, ये ब्लू वाला पार्ट, ये प्रोटीन वाला पार्ट मैंने बना दिया। अब इतना काम होने के बाद ये पूरा काम कहां पे हो रहा है? ये पूरा काम हो रहा है ईआर के पास। इतना काम होने के बाद ईआर कहता है भैया मेरा काम हो गया है, अब तुम जाओ गोल्गी बॉडी के पास। अगला काम तुम्हारा जो भी होगा वो गोल्गी बॉडी करेगी।
तो ये गोल्गी बॉडी के सिस वाले पार्ट के पास आता है, यानी ये वाला पार्ट जो होता है ये सिस वाला पार्ट होता है, अनमेच्योर्ड पार्ट होता है, और ये रिसीव करता है प्रोटीन को जो भेजी गई है कहां से, ईआर से। तो इसने प्रोटीन को रिसीव किया कि आओ भैया हमारे पास, और प्रोटीन को रिसीव करने के बाद ये प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कर देता है, लिपिड को रिसीव करता है, लिपिड का मॉडिफिकेशन कर देता है। लिपिड भी यहां से भेजी जाती है क्या सर, हाँ लिपिड भी भेजी जाती हैं, यहां से लिपिड भी भेजी जा सकती हैं, तो उनका भी क्या कर देता है, ये मॉडिफिकेशन कर देता है। मॉडिफिकेशन करने के बाद ये क्या करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोलिपिड बनाता है। यहां पर ग्लाइको जुड़ा कैसे भाई, आया तो प्रोटीन और लिपिड था, तो ग्लाइको कहां से आ गया भैया, तो ग्लाइको आया तब जब इससे शुगर जुड़ी। अब प्रोटीन से शुगर जुड़ेगी तो बोलेंगे ग्लाइको प्रोटीन, और प्रोटीन से अगर लिपिड से शुगर जुड़ गई तो बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। समझ रहे मेरी बात को, अगर मैंने प्रोटीन से क्या जोड़ा, अगर मैंने प्रोटीन से क्या जोड़ दिया बच्चा, प्रोटीन से मैंने शुगर जोड़ दिया। अगर मैंने प्रोटीन से शुगर जोड़ा तो बना क्या, तो बना ग्लाइकोप्रोटीन, और अगर मैंने लिपिड से शुगर जोड़ा तो बना ग्लाइकोलिपिड, यानी ग्लाइको वर्ड ऐड हो जा रहा है किसके जुड़ने से, शुगर के जुड़ने से। और ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन है। क्या है, मॉडिफिकेशन है। एक तो ये काम हो गया। दूसरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा काम है कि ये लाइसोसोम भी बनाते हैं भाई। क्या बनाते हैं, ये लाइसोसोम भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लाइसोसोम भी बनाते हैं। ये इसके दो इंपॉर्टेंट से काम हो गए। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। अब अगले हम इनके रोल की बात करते हैं। जो रोल मैंने लिखा है यहाँ पर, ये जैसा मैंने अभी आपको बताया वैसे मैंने नोट्स फॉर्म में आपको दे दिया। समझना, मैं नोट्स फॉर्म पढ़े ले रहा हूँ एक बार ताकि समझ में आ जाए। भैया ये पैकिंग करती है किसका, और सिक्रेशन करती है किसका, प्रोटीन का। साथ साथ में क्या करते हो, ये रिसीव करती है प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अब उसका क्या कर देती है, मॉडिफिकेशन कर देती है। मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ क्या करती है, ये लाइसोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिक्रेशन करती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या, हाँ सर आ गई। और रोल की बात करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये मॉडिफिकेशन करती है किसका, प्रोटीन का। प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज कर देती है, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड में चेंज कर देती है। सर चेंज कैसे होता है, देखो बच्चा, शुगर यहां से जुड़ जाता है, शुगर के जुड़ने से क्या होता है, प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन में चेंज हो जाती है, और लिपिड ग्लाइकोलिपिड में चेंज हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, हाँ आ गई। साथ ही साथ में क्या कर रहा है, प्रोड्यूस्ड कर रहा है किसको, लाइसोसोम को। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई, बहुत बढ़िया समझ में आ रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। बाय द वे होती है तो आपको पता ही है कि अपने को एक कमेंट छाप देना है कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका सोल्यूशन मिल ही जाना है, ठीक है। चलो अब एक्स्ट्रा रोल की बात कर लेते हैं। चलो स्पर्म बनाते हैं हमने, ये क्या बना दिया, देखना ध्यान से समझना। ये हमने स्पर्म वाला पार्ट बना दिया, ठीक है, ये हमने एक स्पर्म बना दिया। हमें एक चीज पता है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम, एक्रोसोम बोलते हैं। इस एक्रोसोम, ये एक्रोसोम बना कैसे होगा, तो ये बना है गोल्गी बॉडी की वजह से। किसकी वजह से, गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी कॉम्प्लेक्स की वजह से बना हुआ है एक्रोसोम। कहीं ना कहीं रोल होता है, इसकी प्यारी सी मैकेनिज्म है, बीएससी वगैरह में पढ़ाई जाती है, अपने को इंपॉर्टेंट भी नहीं है, एक्स्ट्रा रोल है, जल्दी पूछा भी नहीं जाएगा नीट वगैरह में। अपने को केवल एक चीज याद रखनी, हाँ एक्रोसोम से कहीं ना कहीं रिलेटेड करता है कौन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्गी बॉडी। समझ में आ गया। चलो एक एक्स्ट्रा रोल और हम पढ़ेंगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है नीट में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, नीट वगैरह में पूछने के चांसेस बने रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों के, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो मिडिल लेमिला एक टर्म मैंने बताया था आपको, पहले ही बता दिया, क्लियर भी कर दिया, लेकिन क्या होता है एक बार मैं और बताऊंगा। जो मिडिल लेमिला होता है ना, मिडिल लेमिला सेल को जोड़ता है। देखो ये सेल है, तीनों सेल को जोड़ रहा है, बीच में बना रहा हूं मिडिल लेमिला। ये मैंने क्या बना दिया है, ये वाला पार्ट मैंने बनाया मिडिल लेमिला, जो कि सेल को जोड़ रहा है, एक तरीके का ग्लू है। क्या है, ग्लू। अब हमारी सेल जुड़ी हुई है बच्चा, और कैसे जुड़ी हुई है, मिडिल लेमिला के द्वारा। किसने जोड़ रखा है, मिडिल लेमिला ने जोड़ रखा है। और मिडिल लेमिला है क्या, मिडिल लेमिला एक तरीके का ग्लू है। क्या है, एक तरीके का ग्लू है। हाँ तो भैया ये बनता कैसे है, तो ये डिपॉजिटेड बाई गोल्गी बॉडी, साफ साफ लिखा हुआ है, गोल्गी बॉडी की वजह से डिपॉजिट होता है।
समझ में आ गया, आंसर आ गया। बस एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया। अब इसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग की बात आती है। मैंने कहा एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। चलो आ जाओ, चलो फिर एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, आ जाओ। सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? कैमिलो गोल्गी ने की थी, 1898 में की थी। पता है इतनी बात? हाँ सर पता है। कहां पर ये पाया जाता है वैसे गोल्गी बॉडी? तो गोल्गी बॉडी रेटिकुलर स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। जैसे मैंने ये न्यूक्लियस बना दिया, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, तो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और इसके बाद पाया जाएगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स यानी गोल्गी बॉडी पाया जाएगा। तीसरे नंबर में पाया जाता है, पहले न्यूक्लियस, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और ये आपस में रिलेटेड है इनके ऊपर। मैंने बताया अभी तक कैसे रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया आपको। नहीं समझ में आया पहले ईआर पढ़ लो भैया, पिछले लेक्चर देख लो एक बार, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं कि भैया इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो फ्लैट डिस्क लाइट शेप्ड है। सिस्टर्नल, अब देखो सिस्टर्नल की अगर हम बात करते हैं तो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। मैंने आपको बता भी दिया था, पहले भी बता दिया था आपको, ठीक है सर बता दिया था। सारी नोट्स आपको मिल गई होंगी, एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना सब समझ में आएगा। पहले मैंने सब कुछ लिखवा दिया आपको, ठीक है। अच्छा ये जो सिस्टर्नल होते हैं ये पैरेलल फॉर्म में होते हैं। एक इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर है, कैसे पार्ट में, किस फॉर्म में होते हैं? पैरेलल फॉर्म में होते हैं। साथ ही साथ ये जो है ये जरूरी नहीं कि ये नंबर फिक्स हो, 2 4 6 8 नंबर फिक्स नहीं होते हैं। ये अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप, मतलब डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर फिक्स कभी नहीं होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं, इसके 2 फेज होते हैं। एक फेज है सिस फेज, इसको हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेज। ये इंपॉर्टेंट है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। फॉर्मिंग फेज किसको बोलते हैं? हम लोग सिस वाले को भेजते हैं क्योंकि वहां से चीजें रिसीव हो रही थी, फॉर्मिंग कर रहा है चीजों की। लेकिन ट्रांस वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्रांस को हम लोग बोलते हैं मैच्योर वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट? मैच्योर वाला पार्ट। अब यहां से लेकर यहां तक की एनसीईआरटी आपको स्वयं से पढ़नी है। इस पूरे में ये दिया गया, मैं एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, पढ़ने के बाद सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले भी मैंने समझा दिया है आपको। इस पूरे एनसीईआरटी पर ये दिया हुआ है, इस लाइनों में जहां पर मैंने अभी भी टिक किया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, उसको पैक करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में डाल देता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का सिस वाला पार्ट इसको रिसीव करता है, इसका मॉडिफिकेशन करता है, साथ साथ में लाइसोसोम बनाता है। बस इतनी बातें यहाँ पर दी हुई है। पढ़ने के बाद तीसरी बात आपको नहीं दिखेगी, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है कि देता हूं हर बार आपको करने के लिए। तो चलो पहला क्वेश्चन क्यों ना आपको दिया जाए, ये पहला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। कमेंट करना है, गलत है सही मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन में ये दिया गया भैया कि गोल्गी बॉडी इज मेड, क्या दिया हुआ है? हाँ, गोल्गी बॉडी जिससे बनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेसिकल बोलते हैं क्या? नहीं सर, सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। हाँ सर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें पूछा गया कि भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट बाद कौन सा ऑर्गन पाया जाता है? मैंने बताया अभी, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। यानी कौन सा पाया जाता है इसके बाद? गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, छोटे छोटे से हैं। चौथा और पांचवा आपको करना है। छठा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इसमें दिया हुआ है जो सिस पार्ट है, आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको फार्मिंग फेज भी बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है? नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला पार्ट की बात करते हैं। फिर से हम ये दोनों क्वेश्चन आपको देते हैं, सिंपल सिंपल से पार्ट है, बहुत ही सिंपल सी चीज पूछी गई है, ठीक है। तो चलो अच्छा, इसको क्या करना है? आपको कर लेना है 8 क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराए हैं वो आप कर लेंगे। एक बार आप आंसर डाल देंगे, मुझे पता चल जाएगा गलत है या सही, मैं आपको आंसर ही बता दूंगा, ठीक है। चलो फिर आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगली क्लास जो हमारी आने वाली है वो लाइसोसोम के ऊपर आने वाली है। हाँ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ध्यान से समझना थोड़ा सा। जो लाइसोसोम है पैराग्राफ में दिया हुआ है, एनसीईआरटी पर छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, लेकिन इतनी प्यारी मैकेनिज्म है लाइसोसोम की ना, एक बार पढ़ लोगे तुम्हें मजा आ जाएगी, फील आएगी कि यार बायोलॉजी ऐसी होती है क्या यार, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है यार ये। समझ रहे मेरी बात को? बहुत सारे बच्चे हैं रट रहे हैं यार, ऐसा थोड़ी नहीं होता, चीजों को समझना पड़ता है। हम जब समझते हैं तभी चीजें समझ में आएंगी। यार एनसीईआरटी हमने रट लिया ऐसा तो कुछ होता नहीं, इस तरह तो बहुत सारे बच्चे हैं रटे बैठे हुए, कुछ होता थोड़ी नहीं, उससे नंबर थोड़ी नहीं आ जाएंगे आपके जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो लाइसोसोम का लेक्चर इससे बड़ा बनेगा क्योंकि लाइसोसोम में लाइनें छोटी हैं, मतलब लाइनें इससे कम है एनसीईआरटी पर, लेकिन इतनी प्यारी मैकेनिज्म है ना भाई, मजा आ जाएगी पढ़ने में।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर बताएं।